और मुझे ये पोस्टर मेरे आज 40 साल में एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आता। मैं मजाक में कहता हूँ कुत्ता भी नहीं आता। एक व्यक्ति हार लेके नहीं आता, पुष्पगुच्छ लेके नहीं आता। पहला ये उंगली अपने तरफ लाओ कि मैं नितिन गडकरी क्या कर रहा है, व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर नेशन एंड सोसाइटी। आप आपको सोचो, जिसको करना है वो करने दो, जो नहीं करता है उसको कहने की कोशिश करो। लोग कैसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, घर के बाहर से निकाल देते हैं। मैंने बहुत अनुभव लिए। मैं अनेक जगह पर टिकट में बड़े बड़े लोग थे तो घर के बाहर बोले मेरे घर में आना नहीं, दरवाजे से निकलो बाहर, यहां तक हकाल दिया। अब पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज आएगा तो हर गांव के लेक में एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं। अभी हमने रोड ऐसे बनाए, 20 एयर स्ट्रिप बनाई, रोड बनाए कि जो एयर स्ट्रिप करके काम कर सकता है। फिर मैंने कहा तुरंत वहां एक छोटा एयरपोर्ट खड़ा कर दो। तो ये जो लोग इधर से पार्टी छोड़कर उधर गए और वहां मुख्यमंत्री बने और मंत्री बने, तो उन लोगों को बहुत देर तक लोग याद नहीं रखते। कारगिल के लिए टनल बना रहा हूं, 11,000 करोड़ के टनल में 5,000 करोड़ बच गए। वो मटेरियल फेंकना था तो जगह मिल गई, तो मैंने कहा रिसोर्ट बनाओ, होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, एडवेंचर स्पोर्ट बनाओ, डावोस से अच्छी सिटी यहां बनाओ ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट आएंगे। तो अभी हम लोग ग्रीन हाईवेज बना रहे हैं। तो मैं आपको, मेरा एक आईआईटी का लड़का, बहुत अच्छा मेरे यहाँ काम करता था, अभी वर्ल्ड बैंक में गया, अरुण नरेंद्रनाथ, उसने मुझे एक दिन कहा कि मुंबई और पुणे बहुत पोल्यूटेड है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बोला क्यों होते हैं, मुझे नहीं मालूम था। उसने कहा ये दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से, हिमाचल से, उत्तराखंड से और पंजाब से, हरियाणा से, ये सब ट्रैफिक जो जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार से, ये पूरा सूरत से मुंबई में जाता है। और वो मुंबई में, मुंबई अहमदाबाद कितना भयंकर रोड एक्सीडेंट होते हैं। और ये वहाँ से मुंबई से एक्सप्रेस हाईवे पे जाता है, इधर ये जेएनपीटी के पोर्ट में जाता है, उससे कंटेनर के कारण ठाणे में पोल्यूशन होता है, मुंबई में पोल्यूशन होता है। और फिर ये ट्रैफिक जाता है पूना, फिर पूना को और ख़राब करता है, पूरा पोल्यूशन करता है। और फिर जाता है पुणे से कोल्हापुर बेंगलोर की तरफ, और पुणे से सोलापुर ये हैदराबाद की तरफ जाता है। तो बोलो मेरे मन में एक आइडिया है। तो बोला क्या है? तो बोले सूरत से ही हम इसको डाइवर्सिफाई कर देंगे। पूरे उत्तर भारत का, साउथ इंडिया को जाने वाला ट्रैफिक जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जा रहा है, इस पूरे ट्रैफिक को सूरत से निकालकर नासिक, नासिक से अहमदनगर और अहमदनगर से सोलापुर को जोड़ देंगे। और वहां से हम लोग पूरा दक्षिण का ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे। तो मुंबई और पुणे का 50% पोल्यूशन कम हो जाएगा। अभी यही नई नई जो आइडियाज है, नए नए प्रयोग है। अब पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज आएगा तो हर गांव के लेक में एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं। अभी हमने रोड ऐसे बनाए, 20 एयर स्ट्रिप बनाई, रोड बनाए कि जो एयर स्ट्रिप करके काम कर सकता है। पाकिस्तान से 40 किलोमीटर पर हम लोग जालौर में उतरे, राजनाथ जी और मैं। फिर मैंने कहा तुरंत वहाँ एक छोटा एयरपोर्ट खड़ा कर दो। और जब गाड़ी आई जा रही, प्लेन आएगा तो रेलवे के फाटक जैसा गाड़ी बंद हो जाएगी, प्लेन उतर जाएगा और वो अंदर चले जाएगा, और फिर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। फिर लोग प्लेन में बैठ जाएंगे, फिर ट्रैफिक बंद होगा, प्लेन उड़ जाएगा, फिर गाड़ियाँ चालू हो जाएगी। अब हेलीकॉप्टर का चलन बढ़ रहा है, फिर ड्रोन का बढ़ेगा, फिर हमने पानी पे उतरने वाला एमपीबीएस प्लेन लाया, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। अभी मैं कश्मीर में कारगिल के नीचे टनल बना रहा हूँ, 11,000 करोड़ के टनल में 5,000 करोड़ बच गए। वो मटेरियल फेंकना था तो जगह मिल गई, तो मैंने कहा रिसोर्ट बनाओ, होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, एडवेंचर स्पोर्ट बनाओ, डावोस से अच्छी सिटी यहाँ बनाओ ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट आएंगे तो कश्मीर के गरीब युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, तो यहाँ की गरीबी दूर होगी, रोड भी मिलेगा। 6 महीने लद्दाख लेगा पार्क ट्रैफिक बंद है तो पूरा चलते रहेगा। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, इनिशिएटिव, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स है। हमको एक सस्टेनेबल लाइफ लोगों को देना, ये राजनीति में, राजनीति का अर्थ है। रोज इसने क्या क्या, उसने क्या क्या, इसमें लोग जाते हैं। वी शुड स्टॉप दिस। और करने वाले लोगों को करने दीजिए कि नदी जब बहती है तो काड़ी कचरा जो होता है, मरी हुई मछली होती है, वो प्रवाह के साथ वो तैरती है, चली जाती है। काड़ी कचरा प्रवाह के साथ बह जाता है, पर जिंदी मछली हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। पर ये जो लोग इधर से पार्टी छोड़कर उधर गए और वहां मुख्यमंत्री बने और मंत्री बने, तो उन लोगों को बहुत देर तक लोग याद नहीं रखते। और मुझे ये पोस्टर मेरे आज 40 साल में एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आता। मैं मजाक में कहता हूँ कुत्ता भी नहीं आता।
एक व्यक्ति हार लेके नहीं आता, पुष्पगुच्छ लेके नहीं आता। मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपना आइकॉन मानता हूँ। बहुत सिंपल थे वो, बहुत बड़े व्यक्ति, बड़े नेता थे, और उनका व्यवहार, चाल चलन व्यवहार मैंने अधिक से देखा। अभी मेरे यहाँ कोई, हमारे सब मेयर हमारे हैं, नगर सेवक है, जिला पंचायत है, एमएलए है, और किसी को बोला कि गडकरी आ रहे एयरपोर्ट पे जाने रहे क्या, वो बोले गाला खाना है क्या, बोले हमको, हम नहीं जाएंगे। कोई आता है तो मैं बोलता हूँ तेरे को काम नहीं किया, फोकड़ का धंधा काय के लिए कर रहे हो, काय के लिए एयरपोर्ट पर, काय कि ये पोस्टर चिपकाते घूम रहे हो यहाँ, ये मत काम करो, पब्लिक में काम करो, लोगों की सेवा करो, लोग आपको आशीर्वाद देंगे। और इसलिए लॉन्ग टर्म जो है, जो उसमें आप शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट मत मारिए। एक गाना था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ऐसी राजनीति नहीं है, मुझे उसी रास्ते पे चलना है जो मेरे उद्दिष्ट के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, बाकी क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा मत सोचिए। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, ये सोचिए। मैं, देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है, मैं नागपुर का सांसद हूं, और मैं पिछले 5 साल और अभी 2 साल, 7 साल में मैंने नागपुर में, मिहान में अभी तक 56,000 लोगों को रोजगार मिला, नौकरी मिली है। उसमें से करीब जो कुछ इंडस्ट्री में लाता हूँ, यहाँ टेक्नोलॉजी लाता हूँ, लोगों को लाता हूँ, और मेरा अभी संकल्प है कि मेरे 5 साल अभी इस रिजिम के पूरे होंगे तो मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। मैंने नागपुर में 48 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तो मैंने सिम्बोसिस नागपुर में लाई, लॉ स्कूल लाई, एम्स बड़ा लाया, आईएम लाया, फिर अनेक ट्रिपल आईटी लाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का विकास कैसे हो। फिर पानी की कमी है, किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो मैंने कम से कम विदर्भ में वाटर कंजर्वेशन में लोगों को लेकर काम करने की कोशिश की। फिर धीरे रोज हेल्थ सर्विसेज में, तो मैंने कर रहा हूँ वो बहुत कम है, सरकार के सिस्टम का भी उपयोग करता हूँ। तो मैं अब कभी ये नहीं करता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, ये छोड़ दो। पहला ये उंगली अपने तरफ लाओ कि मैं, नितिन गडकरी क्या कर रहा है, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन एंड सोसाइटी। आप आपको सोचो, जिसको करना है वो करने दो, जो नहीं करता है उसको कहने की कोशिश करो कि जिन लोगों को, मैं दिल्ली गया, अब तो मैं इंटरनेशनल, नेशनल पे अनेक लोगों को मिलता हूँ, तो मेरे मन में एक दिन आया कि मैं जिनको बड़ा समझ रहा था, उनके नजदीक जाकर मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे हैं, और जिनको मैं दूर से छोटा समझ रहा था, उनके नजदीक जाकर अनुभव लेकर मुझे ध्यान में आया कि वो बहुत बड़े हैं। लोग कैसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, घर के बाहर से निकाल देते हैं, मैंने बहुत अनुभव लिए। मैं अनेक जगह पर, टिकट में बड़े बड़े लोग थे, तो घर के बाहर बोले मेरे घर में आना नहीं, दरवाजे से निकलो बाहर, यहां तक हकाल दिया। एक हमारे एक पारधी समाज की महिला थी, वो बेचारी दारू निकाल कर अपना उदर निर्वाह करती थी, तो कोई उसको रोजगार नहीं था, जंगल में थी, हिंगणा तहसील में वो रहती थी। तो हमने उसको एक बार जिला परिषद का टिकट दिया, मैं उस समय काम करता था। सबने मुझे कहा कि ये इनकी कम्युनिटी ने, ये चुनकर नहीं आएंगे, टिकट बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो मुश्किल है। मैंने तो कमिट कर दिया आप सब लोगों की सलाह करके, आपको बदलना तो बदलो। मैंने उनको बुलाया, मैंने आपको गाड़ी भी दी थी, थोड़े पैसे भी दिए थे कि आप प्रचार शुरू करो, पर आपका टिकट बदलना पड़ रहा है। उसने कहा, उसमें तुरंत मुझे कहा, भाऊ उसमें क्या है, मैं तुरंत जिसको खड़ा करूं उसका मैं काम करूंगी, और ये पैसे बाकी है ये आप ले लो, और इतना खर्चा हुआ ये हिसाब है। ये मैंने उस महिला से सीखा कि मैं इतना प्रॉम्प्ट, ट्रांसपेरेंट, नहीं तो टिकट न मिलने के बाद लोग कैसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, घर के बाहर से निकाल देते हैं, मैंने बहुत अनुभव लिए। मैं अनेक जगह पर, टिकट में बड़े बड़े लोग थे, तो घर के बाहर बोले मेरे घर में आना नहीं, दरवाजे से निकलो बाहर, यहां तक हकाल दिया।